प्रोजेक्ट था और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि हमारी कंट्री में मोस्टली जो लड़कियां हैं वो आराम से रात के वक्त नहीं निकल सकती हैं क्योंकि उनको बहुत डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं भी जब भोपाल में थी तो हमें रात के वक्त मोस्टली नहीं निकल, हमारे माँ बाप का ये कहना था कि 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। मेरा हमेशा से ये ड्रीम था कि क्यों नहीं निकलना है, वजह क्या है इन सब चीज़ के पीछे। तो हमने बहुत ही ज़्यादा सोचा, सब चीज़ों को समझा। फिर हमने ये देखा कि एक कंट्री है जिसका नाम है इजराइल। वहाँ पर आप मतलब वहाँ पर आराम से लड़कियाँ घूम सकती हैं, कोई रोका टोकी नहीं है। हमारी इंडिया में क्यों, हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? हमने एक मिशन किया, मिशन निर्भीक, जिसमें हम लड़कियों को, लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से टेक्निक सिखाएंगे जिसके अंदर वो लोगों को अगर उन्हें किसी से डर है तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। लड़कों की बात करते हैं, दोनों 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 के लिए, बट मेरा फोकस एज अ गर्ल लड़कियों पे ज्यादा। ये कहाँ शुरू होने वाला है, कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सी एज लिमिट है? सर ये स्कूल्स कॉलेजेस में मोस्टली किया जाएगा, ठीक है। जैसे कोर्सेज होते हैं और भी जैसे कराटे होते हैं, जूडो होता है, ये जो होते हैं उसी से रिलेटेड ये भी कोर्स रखा जाएगा जिसमें आप आफ्टर 30-14 इयर्स के बाद जो बच्चे हैं वो स्टार्ट करेंगे। निर्भीक नाम जो मैम, उसका क्या मतलब है यहाँ पे, आप किस तरह से उसको देखते हैं नाम? यार ये निर्भीक मीन्स ऐसे केसेस भी हुए हमारे, अभी भी जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी हमारे दिल्ली के अंदर एक केस हुआ लड़कियों से रिलेटेड। तो वो उसी से है कि भाई हमें ऐसा मिशन रखना है कि जिसमें एक होप है, मतलब जिसमें लड़कियां सेफ रहें। ये बड़ी बड़ी सिटीज रहती हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो यहाँ पर ऐसे केस ज्यादा हैं, गांव में लड़कियां सुरक्षित रहती हैं। इस चीज के लिए भी हम एप्रिशिएट करें। केसेस वहाँ पर ज्यादा है क्योंकि वहाँ पर काम भी ज्यादा है। गांव में मोस्टली लोग इतना वर्क मुझे लगता है करते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ सिटीज में लड़कियां ज्यादा काम करती हैं, लड़के भी ज्यादा काम करते हैं। वहाँ पर मोस्टली लड़कियां हाउसवाइफ घर पे रहती हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद। तो यहाँ पर ज्यादा केसेस होते हैं और हमारा मेन मोटो यही है कि भाई अगर कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा है तो हम भी उसको मुंह तोड़ जवाब देकर हमला करें। एक डोमेस्टिक की भी बात आती है, जो डोमेस्टिक वायलेशन आती है उसमें बड़े घराने रहते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते, प्रॉब्लम है। और इस चीज को भी कहीं ना कहीं आपने डेफिनेटली डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मार देते हैं, इट्स वायलेंस, डेफिनेटली घर पे मारते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ उनको भी जवाब दो, भाई क्यों पिटना है, क्यों अपने आप को मार खिलवानी है। अर्शी जी, जो ये कोर्स आप स्कूल और कॉलेज में करवाने जा रहे हैं, इसके क्या चार्जेस लिए जाएंगे अलग से कि पेड? ये अभी डिसाइडेड नहीं है, इसका मतलब हमें ऐसे कोई चार्ज अभी डिसाइड नहीं करके रखे। फर्स्ट हम अप्रोच कर रहे हैं और डेफिनेटली रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और लोग चाहते हैं कि वो ऐसा काम करें। अभी हमने कोई इसके चार्जेस नहीं डिसाइड किए। फोकस कहाँ रहेगा, उत्तर भारत की तरफ या ऑल ओवर इंडिया? हाँ जी, खली जी हमारे साथ हमेशा है, आज वो है नहीं यहाँ पर। डेफिनेटली किसको? मैं इसकी एम्बेसडर हूँ, मैं हूँ, एंड खली जी हमारे साथ हर वर्क में है। मींस खली जी तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, बट मैं इसके लिए वर्क कर रही हूँ। अर्शी जी, एक चीज और क्लियर कीजिएगा, मिशन निर्भीक आप लेकर चल रही हैं, जबकि आप यहाँ पर पहुंचे तो आपके साथ आपके बाउंसर भी मौजूद हैं। हाँ मेरे बाउंसर डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन मुझे बाउंसर की सच बोलूं तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बाउंसर सिर्फ इसलिए है कि लोग हम पे हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे पास धक्का मुक्की हो जाता है कि आर्टिस्ट आ रहा है और लोग एकदम से आ जाते हैं सेल्फी लेने के लिए, तो मैं उनको तमाचा तो नहीं मार सकती ना। अगर मैं ऐसा करूंगी तो फिर मीडिया बोलेगी ओ माय गॉड लुक एट हर एटीट्यूड, इसने तो अपने फैन को ही मार दिया। तो बाउंसर इसलिए मतलब ऐसे ख्यालात आते हैं जब एकदम से लोग आ जाते हैं सेल्फी वगैरह के लिए कि उनको तमाचा भी जड़ा जा सकता है? नहीं यार, मेरे कभी ऐसे ख्यालात नहीं आए, सॉरी। आई वाज हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी। अर्शी जी आपके साथ हैं, ये हिमाचल पुलिस को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मार्शल आर्ट कंट्री में 10वां नंबर है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मास्टर भूपेश मींस हम दोनों ने डिसाइड किया ये मिशन निर्भीक के बारे में, और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जुबान से बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी
थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे आए इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि कलम की ताकत से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती। मुझे ये लगता है कि अर्शी और मेरा जो ये मिशन निर्भीक जो ये प्रोजेक्ट है, इसको ऊंचाइयों तक ले जाने में आप लोगों की बहुत ही अहम भूमिका रहने वाली है। अभी मुझे आपने किसी ने सवाल किया था कि निर्भीक नाम से क्या मतलब है, मतलब निर्भीक क्यों? निर्भीक का मतलब होता है बेखौफ। जैसे अर्शी जी ने बताया कि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि लड़कियां रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी नहीं निकल सकती, अजीब सा खौफ होता है मन में। जबकि इजराइल जैसी कंट्री में बेखौफ लड़कियां बाहर घूमती है। मुझे याद है हम भी जब बाहर इजराइल गया था, तो जब वहां पे देखा तो वहां पे टोटल डिफरेंट लगा। और आपको मैं बता दूं, इजराइल एक मात्र ऐसी कंट्री है जहां पे रेट ऑफ क्राइम 0 है, जहां पे क्राइम होता ही नहीं है। उसकी वजह अगर आप जाने, इजराइल की जो आइडियोलॉजी रही है, इजराइल बोलता है कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो देश के मजबूत बनाने के लिए, देश की मजबूती के लिए हमें देश के हर एक नागरिक को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसलिए इजराइल ने उस तर्ज पे काम कर रहा है इजराइल। तो सेम हमारा जो मिशन निर्भीक प्रोजेक्ट है, इसमें हम क्या ट्रेनिंग देने वाले, इसमें हम जो इजराइल की आर्मी है, इजराइल की आर्मी द्वारा एक सेल्फ डिफेंस की खोज की गई है, उसका नाम है क्राव मागा। क्राव मागा के 2 पार्ट है। फर्स्ट वन सेफ्टी, सेकंड सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो सेफ्टी है, सेफ्टी में मैं आपको देख रहा हूं, आपको देखने मात्र से ही सामने वाले की नीयत का पता लग जाएगा। मैं बात कर रहा हूं, बात करने के तरीके से ही सामने वाले की नीयत का पता लग जाएगा। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लग जाएगा कि सामने वाले की नीयत क्या है। बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव से ही पता लग जाएगा, हाव भाव से ही पता लग जाएगा कि सामने वाले की नीयत क्या है। तो ये एक फर्स्ट पार्ट है सेफ्टी का। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो है सिक्योरिटी। उसमें क्या है, अगर फिर भी क्राइम हो जाए तो सेकंड पार्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या है, ऐसी टेक्निक से जो टेक्निक बीट करेगी पावर को। तो ये है क्राव मागा, जो टेक्निक बीट करती है पावर को, ऐसी ऐसी टेक्निक से। तो क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्रिमिनल की पहचान करनी होगी। क्रिमिनल की पहचान का पता हमें तब लगेगा जब हम उसकी नीयत का आभास करेंगे। तो ये है मिशन निर्भीक। तो कानून को आप कैसे देखते हैं, लड़कियों की सेफ्टी के साथ उस केस को कैसे देखते हैं? उस जैसे केस आते हैं तो उसमें आपको लगता है कि कानून की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल्स है तो वो ऐसे छूट जाते हैं? नहीं, छूटने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। लेकिन मैं आज भी बोल सकती हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छी है। कभी भी हमें उनकी मदद पड़ी है, और फिलहाल मुझे किसी और स्टेट में तो नहीं पड़ा ऐसा। जी 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 जी। नहीं, कानून तो सबके लिए सेम है। कानून तो इंडिया के अंदर जो लॉ है सबके लिए सेम है। लेकिन आई डोंट नो कौन कैसे छूट जाता है, किस तरीके से छूट जाता है। वी डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज इतने सारे केसेस होते हैं और कितने सारे अपराधी आराम से घूम रहे हैं, सबको ही पता है, ये सब देखते हैं। बट अर्शी, व्हाइल दिस इज ऑलवेज कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही क्यों हम बात करते हैं, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब उसकी तफ्तीश होती है तो ये भी पता लगता है कि केस झूठा, तो वुमेन एम्पावरमेंट में ही क्यों ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है? ये मैं भी कभी कभार सोचती हूँ उस चीज पे कि दोनों को इक्वली रखना चाहिए। और मेरी भी हमेशा यही सोच है कि ऐसा नहीं है कि आदमी ही हमेशा गलत होता है एंड औरत ही हमेशा सही होती है। कि ये भी नहीं होता है कि और आदमी ही सही है औरत ही गलत है। कभी कभी केसेस भी झूठे हो जाते हैं, लेकिन तफ्तीश के बाद जब पता चलता है तो मेरे हिसाब से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी खराब है, आदमी है तो खराब है। नहीं, पहले केस को जान ले, उसके बाद लोगों के ऊपर इल्जामात लगाएं, उसके बाद उसे भला बुरा बोले और उसके बाद उसको जो सजा देनी है वो दे। नहीं, आपने तो कहा कि पहली नजर में पता लग जाता है कि जी ये पहली नजर में पता लगना मींस इंसान की सोच। और जैसे मैं अगर कहीं बैठी हूँ तो मुझे दिख जाता है ना कि क्या बंदा क्या सोच सकता है, उसकी आंखों से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके लुक से, उसकी बात करने के तरीके से, बैठने के तरीके से, उसके टच करने के तरीके से आपको पता चल जाता है। इवन अगर मैं किसी को हक कर रही हूँ तो वो हक से भी पता चल जाता है कि उसके सेंसेशन से पता चल जाता है व्हाट ही वांट्स, इवन व्हाट शी वांट्स आल्सो। जी अर्शी जी, इन्होंने जो बात की, जैसे एम्पावरमेंट की बात की, हम कोई नहीं कोई एम्पावरमेंट करना चाहेंगे जो हमें लगेगा कि हम कमजोर है। तो हमें, जैसे इन्होंने पूछा कि क्यों हमें बार-बार
लड़कियों को पाबंद करने की जरूरत पड़ रही है, क्या हम ये सचमुच मानते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं, उनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है? लड़कियां कमजोर नहीं है, लड़कियां डेफिनेटली कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर भी हैं अगर देखा जाए। एक औरत तो देखिए, अब यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस तो नहीं है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि कहीं की कंट्री ने ये रूल्स बना दिए कि आदमी औरत को पिटेगा, लेकिन पिटती है ना औरत, कमजोर है तभी पिटती है। शायद हो सकता है उसको ये लगता हो कि आदमी के ऊपर हाथ उठाना अच्छा नहीं है, मेरा पति है, ये है वो है, तो ये सब चीजें थोड़े से रूल्स चेंज करना पड़ेंगे। तो मैं ये नहीं बोलती कि घर में मारना स्टार्ट कर दो, अगर आप ये चीजें देख रहे हो कि सिर्फ मिशन इसलिए कि बाहर अगर लड़कियां अकेले रहती है, रात के वक्त ट्रेवल कर रही है, और अगर उनके साथ कोई ऐसे हादसे हो जाते हैं तो वो अपने आप को सेव कर सके। अर्शी जी, आपको कभी किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा है? मुंबई में आप रहती हैं, ऐसे कभी ऐसा कुछ फेस करने को मिला हो, चाहे आपके इंटरनल सर्कल में या आउटर सर्कल? नहीं यार, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने जैसा आपको बोला है कि महाराष्ट्र पुलिस तो यू नो वेरी वेल, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगलिंग, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब हम रिक्शा में भी घूमा करते थे, तो रिक्शा में भी हमारे जो बाहर खड़े रहते थे वो सब नजर रहती है उन लोगों की लगातार के किसी के साथ कुछ गलत ना हो रहा, तो फिलहाल मैंने नहीं देखा जी। सो इसके अलावा मैम अभी आपकी कंट्रोवर्सीज की भी बात करते हैं। नहीं, कौन सी कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सीज में काफी आप चर्चा में रहती हैं। बिग बॉस 11 में कौन सा अभी तो मैं कितनी शरीफ हो गई हूँ, मैं तो कंट्रोवर्सी दे ही नहीं रही, इवन मैं नजर भी नहीं आ रही अभी लोगों को, शांत बैठ रही हूँ मैं। सो मतलब आपको कुछ ऐसा लगा कि कंट्रोवर्सी से कोई नुकसान हुआ कि आप शांत हो गई हैं? नेवर एवर, मुझे कभी भी कंट्रोवर्सी से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने कभी भी किसी भी चीज से कंट्रोवर्सी से लोगों को इफेक्ट नहीं पहुंचाया है। कंट्रोवर्सी की जाती है या हो जाती है? आप सच बोल यार, रिश्ता जुड़ा है मेरा कंट्रोवर्सी से, हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। राइट। सो बिग बॉस 16 चल रहा है, जो आप कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं, किसी कौन आपका फेवरेट है और किसी के बारे में अगर कुछ कहना चाहें? आई लव प्रियंका चौधरी एंड अंकित, और अब्दू तो डेफिनेटली फेवरेट है, लेकिन अब्दू अपनी टीम के साथ अभी बहुत बुरी गैंग, मतलब ऐसे गैंग बन गया है, लेकिन आई वांट कि प्रियंका चौधरी जीते। आपको लगता है प्रियंका जीत जाएगी? शी विल विन डेफिनेटली, टीना नहीं जीतेगी। एक क्वेश्चन एक और है, ये अभी जो दिल्ली में केस हुआ है जी। लड़के ने नवजात का केस हुआ है, तो उसमें 35 टुकड़े किए थे लड़के, तो आप उस लड़के को कुछ बोलना चाहेंगे जो मारपीट सहती है, उनको लगता है कि फिर भी वो साथ में उसके मैसेज करने का? यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मारने के बाद, मेरे तो फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने मेरे ऊपर एक बार हाथ उठाया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद मैंने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी है। तो फिलहाल पहली बार जब हाथ उठाए तो उसी वक्त आपको एक बार एक्शन ले लेना चाहिए। क्या फायदा वैसे भी प्यार का, जिसके अंदर आप पिटो भी, मार भी खाओ, गाली भी सुनो और उसके बाद ये सब हो जाए, तो इससे पहले एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक मैंने सुना उन्होंने एक्शन लिया था, एक रिपोर्ट भी किया हुआ था उसने। ठीक है, थैंक यू। मैम डेमो कर रही हैं आप साथ साइड। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि